हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी विद मौली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आई हूँ ऑफिस। मेरी तबीयत ठीक नहीं। आज दिन है सैटरडे और डेट क्या है यार, आज 6 तारीख है। आज भाई दूज भी है, तो हैप्पी भाई दूज। आपको मेरी तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और तो बस मैं अभी एक्चुअली आज भाई दूज है तो बहुत सारा मतलब कि भीड़ नहीं है, पेशेंट नहीं है। 2 आए थे, करीब 2-3 पेशेंट आए थे, तो चले गए आकर होकर। और तो बस मैं भी जल्दी ही यहाँ से निकलूँगी। डॉक्टर साहब ने जैसे कि कहा है, सर ने कहा है कि मैं जल्दी निकल सकती हूँ, तो मैं जल्दी ही निकलूँगी। और फिर मैं घर पहुँचकर मुझे छोटे 1-2 तो मुझे जो घर पे काम है वो मुझे जाके निपटा लेने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे मैं बहुत ज़रूरी टॉपिक पे आज बात करूँगी आपसे, तो घर पहुँचकर। और फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी दूज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बज रहे हैं 2:30, तो छुट्टी का दिन है, बहुत ज़्यादा यहाँ रुकना नहीं है। 2:30 बजे मैं 3 बजे यहाँ से निकल लूँगी। तो बस फिर हम मिलते हैं घर पर चलकर आपसे। तो अब मैं निकालूंगी घी। तो घी के लिए मैंने देखिए कढ़ाई मैंने घी के लिए ये ले ली है छोटी सी। एक्चुअली पता है, ये टेढ़े मेढ़े बर्तन या जले बर्तन ना बहुत काम के होते हैं घर गृहस्थी में। एक्चुअली ये लगते तो ख़राब है, बट इनसे काम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। क्योंकि पूड़ी सेकना, कोई भी चीज़ घी निकालना, ऐसे कामों में ये बहुत काम आते हैं। और टेंशन भी नहीं होती कि बर्तन जल जाएगा। तो नया बर्तन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुकिंग करनी पड़ती है वीडियो के लिए। अदरवाइज़ हम इस तरह की बर्तन ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं जब हमें घर के काम करने होते हैं। तो चलिए हम फटाक से घी निकाल लेते हैं। तो मेरी यूट्यूब फैमिली में दोपहर में आ गई थी, यहाँ पे 3:15 बजे करीब घर में आ गई थी। मुझे पौन घंटा आराम से लगता है एक तरफ से आने या जाने में। तो बस यहाँ पे मेरे पास 2 कटोरी देसी घी निकालने के लिए मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो वो मैंने फिर इस कढ़ाई में पलट दी। और मैं इसे धीरे धीरे चलाकर इसे देसी घी निकाल लूँगी। तो अच्छा देसी घी, घर का साफ़ सुथरा देसी घी निकल आता है। और इस तरह से इसको लगातार चलाते रहेंगे धीमी आंच पर, तो ये जलेगा भी नहीं और देसी घी भी आराम से निकल आएगा। तो ये देखिए कुछ देसी घी निकलना स्टार्ट भी हो गया है। और जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मलाई बिल्कुल मतलब गोल्डन हो जाएगी और देसी घी बाहर निकल आएगा इससे पूरा मलाई से, तब फिर हम इसको बंद कर देंगे गैस को। और धीमा होने के बाद, मतलब ठंडा होने के बाद, हम इसे छान लेंगे। तो इसी तरह से हमारी मम्मा लोग भी हम लोग को देसी घी निकालती थी। और जब से मैंने देसी घी निकालने के लिए मलाई रखी है गैस पर, तब से मौली इधर आ ही नहीं रही हैं। क्योंकि मौली को तो देसी घी में से खुशबू नहीं, बदबू लगती है। तो वो इस तरफ से किचन में आ ही नहीं रही हैं, उनको पसंद नहीं है देसी घी खाना और उसकी स्मेल भी। तो इस तरह से देखिए, जब ये सब वाइट वाइट सा हो जाएगा ना, तो ये देसी घी हमारा निकल आया। अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी। और मैं आज एक बहुत ख़ास टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। मैं अपनी छोटी बहन सितारा यासीन जी के बारे में बात करूँगी, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये घी निकाल लिया है। और ये घर का शुद्ध देसी घी है। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी स्मेल इसमें आती है। ये मार्केट की तरह नहीं है, ये बहुत ही अच्छा देसी घी है। और इसको हम अच्छे से, और बस, तो जब कभी मैं रोटी में लगा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है देसी घी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन से अब रूम में। तो आज मैं जिक्र करना चाहूँगी बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में उनका जिक्र करना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी उनका जिक्र। एक्चुअली मैं अपना कंटेंट बना के अपने ही वीडियो में अपलोड करती हूँ और मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने चैनल, अपने वीडियोज़ के लिए। तो मैं किसी और का नाम लेके ये नहीं चाहती कि कोई कहे कि मेरा नाम लेके आप सक्सेस पाना चाहते हो, या कोई कहे कि आप मेरे नाम के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं खुद स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। और जैसा कि मैं स्ट्रगल करती भी हूँ, मेरे व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली जानती होगी, देखती होगी कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ और मैं खुद ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसा कि मेरा पहले का भी एक चैनल है, तो मैंने उस पर भी अपने मेहनत से अपने सब्सक्राइबर बनाए हैं। मैं उसका भी जिक्र करूंगी आगे अपने किसी और ब्लॉग में। तो आज मैं जिक्र केवल करना चाहती हूँ सितारा यासीन जी का। जो सितारा यासीन जी की अभी उनके हस्बैंड की 2nd मैरिज हुई है। उन्होंने अपने कोई कज़न सिस्टर, हम लोग के यहाँ तो जैसे कि सिस्टर ही कहेंगे उन्हें, तो किसी कज़न से ही उनकी मैरिज हुई है। और
तो जैसा कि वो अपने हस्बैंड की मैरिज को लेके दुखी भी थी, खुशी भी थी उन्हें, क्योंकि उनकी मर्जी से ही उनके हस्बैंड की मैरिज हुई है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों वाइफ और हस्बैंड जो कि साथ में तीनों रहने लगे हैं, बाकी उनके 3 बच्चे भी हैं पहली वाइफ से। तो मैं कहूँगी कि देखिए अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपनी दोनों वाइफ के खर्चे, दोनों वाइफ को एक साथ रख नहीं पा रहे हैं। कभी कोई नाराज़ हो जाती है, कभी कोई खुश हो जाती है, कभी कोई दुखी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए सब कुछ लेकर चलना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन है, उनके लिए कठिन है। जब हम लोग को देखकर लगता है कि ये चीज़ें बहुत कठिन है, बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है यह कि 2 वाइफ एक हस्बैंड की एक ही घर में रहें, तो वो लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, आई डोंट नो। तो कैसे कर पा रहे हैं वही जानते होंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए अगर आप बच्चे और शादी, ये वो 2 चीज़ें हैं, अगर इन्हें आप अफोर्ड कर सकते हो, आप इनकी जिम्मेदारी उठा सकते हो, तो आप इन्हें अपनी लाइफ में जोड़ो। अदरवाइज़ आप उसी हिसाब से चलिए कि आपको अपनी शादी कितनी रखनी है। जैसा कि हम लोगों के यहाँ तो एक ही मैरिज होती है, तो एक ही मैरिज है और मेरे हस्बैंड हैं जैसे कि, तो मैं अपने हस्बैंड की पहली वाइफ ही हूँ और लास्ट भी मैं ही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी शादियाँ होती ही नहीं हैं। तो देखिए शादी भी सोच समझ के करनी चाहिए। पहली दूसरी, मैं तो कहूँगी पहली शादी भी तब करो जब आप अपने सेल्फ डिपेंड हो गए हो, जब आप अपनी वाइफ का खर्चा, अपनी फैमिली का खर्चा उठा सकते हो। क्योंकि देखिए आप तो शादी कर लोगे जल्दबाजी में, बट क्या होगा, किसी अगले की लाइफ भी ख़राब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए जब अगर आप किसी को लाओगे और हर एक औरत की, हर एक मर्द की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ होती हैं, इच्छाएँ होती हैं कि जब मेरी शादी होगी तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। औरत भी सोचती है, हस्बैंड भी सोचता है, बट हाँ अगर वहीं पे कहीं इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में अनबन होती है, दुखी होते हैं, तो वो एक परिवार का माहौल अच्छा नहीं होता है। तो मैं तो चाहूँगी कि जब लड़के लड़की दोनों में से किसी एक को सेल्फ डिपेंड, या मतलब इतना डिपेंड होना चाहिए कि वो अपने परिवार का खर्चा उठा सके, तो ही तो शादी करें। और फिर जहाँ सेकंड मैरिज की बात आ जाती है, तो सेकंड मैरिज तो बहुत बड़ा एक समझौता है आपकी अपनी लाइफ में। अगर आप सेकंड मैरिज करते हो तो आप ये देखो कि हम पहले परिवार को अपने खुश रख पा रहे हैं कि नहीं, जो कि हम सेकंड को और तीसरी दूसरी को लाकर हम उसको भी परेशान करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सितारा जी की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, मैं तो प्रे करूँगी। वो बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत ही हिम्मती वाली हैं। उनमें जितनी भी हिम्मत अगर कही जाए कि औरत में होती है, उससे कहीं गुना लाख गुना उनके अंदर हिम्मत है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उन्होंने इस सिचुएशन को संभाला है, अपने बच्चों को संभाला है, अपने आप को संभाला है। अगर उनकी जगह और कोई लेडी होती, शायद ही पता नहीं वो क्या करती, मैं तो क्या करती मुझे नहीं पता। तो मैं चाहूँगी कि उनकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ हों। हाँ, उनके हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ है उनसे भी कहूँगी कि उनको भी पता था कि उनके हस्बैंड की पहली वाइफ है, बच्चे हैं, तो वो उनके हस्बैंड उनको भी टाइम देंगे, उनके साथ भी रहेंगे, उनको भी सपोर्ट करेंगे। तो फिर उनको ये चीज़ें पहले से अपने माइंड में प्रिपेयर करके चलनी थी कि हाँ ये सब जो लाइफ में अब हो रहा है ये पहले होना ही था। तो उनको अब नाराज़गी एक दूसरे से नहीं जतानी चाहिए कि वो उसके पास ज़्यादा टाइम रह रहा है या उसके पास ज़्यादा टाइम रह रहा है। मैं तो कहूँगी जब शादी समझौते से करी है तो प्यार और रहना भी समझौते से करें, और एक दूसरे के साथ खुश रहें, समझ के रहें, प्यार से रहें। ये कहना आसान होगा, बट हाँ उनके लिए करना मुश्किल होगा। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड की लाइफ में दूसरी किसी भी लेडी को पसंद नहीं करूँगी, किसी का नाम भी नहीं पसंद करूँगी। मैं चाहूँगी नहीं कि मेरे अलावा उनके लाइफ में मतलब वाइफ के तौर पे कोई और लेडी आए। ओके, तो जैसा कि हम भी देखिए, मेरे पास भी एक ही बेबी है, मैं खुद भी अपनी बात भी कहूँगी। तो हम बहुत कोई लक्ष्मी चंद नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हाँ, मैंने भी अपनी एक ही बेबी कर रखी है, क्योंकि हम सेकंड बेबी अभी नहीं चाहते और हम रखना भी नहीं चाहते, क्योंकि इतनी महंगाई है। हम एक ही बेबी को कुछ अच्छे से बना लें और उन्हीं के लिए कुछ अच्छा कर लें। तो बस मैं यही चाहूँगी, मैं यही कहना चाहती थी सितारा यासीन जी से कि क्योंकि वो तो बहुत सपोर्ट कर रही हैं अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ को, बट सेकंड वाइफ और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो भी उनको खुश रखें और उनके साथ उनका सहयोग दें, और बस तीनों लोग खुशी खुशी रहें, बस यही चाहते हैं। एज ए व्यूअर मैं उनको देखती हूँ, एज ए यूट्यूबर भी मैं उनको देखती हूँ। तो हाँ, मेरा ये बोलना, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपना शेयर करना चाहती थी। तो बस अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। और बस तो सितारा यासीन जी, आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। अगर ये आप वीडियो देख रही हैं तो वाकई में आपकी तारीफ़ जितनी करी जाए उतने बहुत कम है। और
बस आप लोग हमेशा खुश रहिए। तो हाँ, इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।